अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कि ऑक्सीडेशन का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन होती है एरोबिकली और एनरोबिकली, उसके अंदर से एनर्जी जो है वो कितनी बनती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन के देखेंगे कि उसके अंदर से कितनी जो है वो उसकी प्रोसेस से कितनी एनर्जी बनती है, फिर हम एनरोबिकली जाएंगे। तो ये मैंने जो है वो स्टेप्स लिखे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। पहला स्टेप है ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, उसके बाद पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, देन चलता है क्रब साइकिल और उसके बाद लास्ट पे चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, सो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में। इस दौरान दो एटीपी बनते हैं और दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक एनएडीएच 3 एटीपी बना सकता है और एक एफएडीएच 2 एटीपी बना सकता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन केमियोस्मोसिस के ज़रिए। ठीक है, तो केमियोस्मोसिस के ज़रिए NADH2 अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे और एटीपी बनाएंगे। ओके, दो एटीपी हैं तो टोटल बनेंगे 6 एटीपी। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में और इसको अगला प्रोसेस करवाने के लिए इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक एटीपी जो है वो यूज़ हो जाती है इस प्रोडक्ट को माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो टोटल जो है वो दो मॉलिक्यूल्स से टोटल 6 एटीपी बनी और दो एटीपी दोनों मौत को जो है वो आगे ट्रांसफर करने में यूज़ होगी, तो पीछे बच गए 4 एटीपी। तो इस तरह 4 एटीपी जो है वो इस NADH से मेन जो है वो नेट यील्ड आती है। ओके, अब पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होता है, तो 2 NADH बनते हैं। अब यहाँ पे एक NADH बना सकता है 3 एटीपी, तो दो जो है वो बनाएंगे 6 एटीपी। नेक्स्ट एसिटाइल को एंजाइम से क्रब साइकिल जब चलता है तो वहाँ से 2 एटीपी बनते हैं। इसके अलावा 6 NADH और 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एक NADH बना रहा है 3, तो 6 बनाएंगे 18 एटीपी। इसी तरह एक FADH2 बना रहे हैं 2 एटीपी, तो 2 FADH2 कितने बनाएंगे 4 एटीपी। तो इस तरह ये सारा जिसको हम टोटल करें तो 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 एटीपी बनते हैं। अब हम चलते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब NADH से एटीपी बनाने के लिए जो है वो ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म जो है वो चाहिए, और उसके लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। और इन ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तभी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए NADH से एटीपी नहीं बन पाते इनके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी इनके अंदर बनते हैं। तो 18 टाइम्स 18 गुना जो है वो लेस एटीपी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और 18 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैं देखा कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एनर्जी जो है वो कितनी बनती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 36 एटीपी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।